हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आलू का उपाय। इस तरह से यह आलू जो है आपको गाय को देने हैं और यही उपाय है वो जबरदस्त उपाय जो कि आज मैं आपको पुनर्तः समझाने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें गाय को हम समय समय पर कुछ ना कुछ देते रहते हैं, पर जब कोई खराबी ग्रह में आ रही हो, आपके प्लेनेट में आ रही हो, तो उसका उपाय हम गाय के द्वारा करते हैं। कुछ स्पेसिफिक वस्तुएं खिला के, जैसे कि पालक आप खिलाते हैं या ग्रीनरी खिलाते हैं, तब आप ये कहते हैं कि हम बुध का उपाय ये हमारे से हो रहा है। अगर हम सतनाजा यानी कि 7 अनाज का मिक्सचर खिलाते हैं, ऐसा कोई मिक्सचर आप देते हैं गाय को, तब भी इसमें हमारे 9 के 9 ग्रहों की शांति होती है। और साथ ही साथ लाल किताब के अनुसार सतनाजा यानी कि 7 अनाजों का मिक्सचर देना शुक्र के उपाय के तहत आता है। और जब बात की जाती है आलू के उपाय, अब देखिए जमीन में मिलने वाले जो कंद होते हैं, जैसे कि मूली हो गई, गाजर हो गई, आलू हो गए, इस तरह की जो भी चीजें हैं ये शुक्र से देखी जाती है। और मूली का उपाय राहु के लिए हो गया, गाजर का उपाय शुक्र के लिए हो गया, जिमीकंद जिसे हम सुरन भी बोलते हैं वह भी शुक्र के लिए है, और आलू ये भी शुक्र के लिए है। तो इस तरह से जमीन में निकलने वाली चीजों को हम शुक्र के उपाय के तहत इस्तेमाल करते हैं। अब ये करना कैसे है ये समझिए। जब कुंडली में आपके शुक्र दूसरे भाव में हो, तब आपको इस तरह से 2 आलू ले लेने हैं। देखिए क्वांटिटी आप ज्यादा भी कर सकते हो, मैं आपको 2 इसलिए कह रही हूँ कि 2 आलू गाय को खिलाना बहुत आसान है। ज्यादा आलू आप लेंगे तो 2 किलो आलू का उपाय हो सकता है। 2 किलो आलू आप ले सकते हैं, पर 2 आलू लेकर अगर आप उपाय करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे गली मोहल्ले में कोई गाय निकली तो आप 2 आलू निकाल के फटाफट अपने हाथ में रखकर ऐसे या फिर जमीन पर रख के आप खिला सकते हो। और अगर 2 किलो आलू की बात की जाए तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी, और उसको खिलाने के लिए आपको गाय को मतलब एक जगह रोक कर रखना होगा। पता नहीं 2 किलो वो खाए कि ना खाए, या फिर आपके जो आलू बच जाए तो आप क्या करोगे, फिर आप इधर उधर तो फेंकोगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा यह उपाय में थोड़ा सा हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। अब ये 2 किलो आलू या फिर 2 आलू का उपाय क्यों है ये समझिए। जब आपका वंश बढ़ न रहा हो, आपके वंश वृद्धि में कहीं पर दिक्कत आ रही है, आपने न्यू मैरिज की है और अब आप फैमिली प्लान कर रहे हो, तो आपकी फैमिली नहीं बढ़ रही है। पुरुषों की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं शुक्र की कमी, शुक्राणुओं की कमी व्यक्ति में पैदा कर देता है। शुक्र दूसरे घर में जब पहुंचता है तब ऐसे केस में ये बृहस्पति के असर के शामिल हो जाता है। बृहस्पति का असर इसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि दूसरा घर है धर्म स्थान, और यहाँ पर शुक्र पहुंचते ही आपके धन, माया, सुख संपत्तियों पर कहीं ना कहीं बुरे असर डालना शुरू कर देता है। व्यक्ति कमाता तो बहुत है पर रोक नहीं पाता है। व्यक्ति कोशिशें तो बहुत करता है कि हाँ मैं धन जोड़ पाऊं, पर वह कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट्स या फिर बेमतलब के झंझट या फिर बेमतलब की परेशानियों में कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। इस तरह से तब उपाय के तहत हमें यहाँ पर बृहस्पति की सहायता लेनी होती है शुक्र को सही करने के लिए। और शुक्र का जानवर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हर एक ग्रह के कोई ना कोई जीव और जानवरों से संबंध क्या है। तो इसी तरह से शुक्र के लिए जो जीव है वह गाय माता है। तो गाय माता से हमें यह उपाय करना है। अब ये उपाय कैसे करना है, आप 2 किलो आलू लीजिए या 2 आलू लीजिए। 2 आलू लेकर आप इन पर थोड़ा सा हल्दी छिड़क दीजिए। हल्दी का पाउडर छिड़क कर इनको हल्का से ऐसे ऐसे मल लीजिए, और यह आपके पीले हो जाएंगे। थोड़ा सा छिड़कना है, ज्यादा नहीं। फिर आप गाय को 2 आलू खिला दीजिए। अगर मान लीजिए आप ज्यादा खिलाना चाहते हैं तो तरीका क्या है, पहले आलू को काट लीजिए, काटकर उसमें हल्दी का पाउडर छिड़ककर उनको मिक्स कर लीजिए, तब जाकर आप गाय को खिलाए। देखिए कच्चे आलू दे रहे हैं तो ज्यादा आलू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानवरों का भी एक लेवल होता है कि आप कोई भी चीज एक्सेस में खिलाओगे तो उनको परेशानी होगी। तो सिंपल तरीका है, 2 आलू बहुत है। अब आपने कई बार देखा होगा रेहड़ी वाले जो चलते हैं, तो गाय या फिर बैल वगैरह अगर घूम रहे हैं, सांड वगैरह घूम रहे हैं, तो वह गाय क्या करते हैं, उन ठेली फली फड़ी वालों की जो सब्जियां होती है उन पर मुंह मार लेते हैं। तो ऐसे तो उनका दिन भर में कम से कम 8 से 10 बार तो ऐसे मौके लगते ही होंगे कि कहीं ना कहीं से वह खा ले। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो वह एक बार में 3-4 किलो तो खा ही लेते हैं। टोटल मिलाकर पूरे दिन का इस तरह से अगर आप 2 किलो आलू भी दोगे तो उनको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप फिर भी अगर आपको ये लगता है कि हाँ अगर एक गाय को नहीं देना है तो उसको काट लीजिए। काटकर आप 3-4 गाय हैं, गौशाला होगी, वहां पर जाकर उन गायों को डाल दीजिए। और यह उपाय करना है शुक्रवार के शुक्रवार। अब और उपायों की मैंने बात की थी, और उपायों में जैसे कि बात की थी, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और समझ आती है। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको कि दूसरे घर का शुक्र है। तो दूसरे घर का शुक्र कहीं ना कहीं व्यक्ति को शेरमुखी मकान में रहने से दिक्कतें देता है।
अगर व्यक्ति आगे से खुले मकान में और पीछे से तंग मकान में, या फिर आगे से ज्यादा चौड़ा जिसे हम कहते हैं, उस तरह के मकान में रहता है, तो ये कहीं ना कहीं धन सुख संपत्ति सब चीजें बर्बाद करता है और सेहत की तकलीफें ज्यादा देता है। व्यक्ति कमाए जितना मर्जी और वह बर्बाद हो जाता है। कहीं ना कहीं दूसरे घर के शुक्र वाले कुछ लोग, जरूरी नहीं कि सभी, कुछ लोग परस्त्री गमन यानी कि पर स्त्री के चक्कर में आते हैं, जिसके कारण अपना धन सब कुछ, अपने मन मानसिक शांति, अपने परिवार की सुख शांति सब बर्बाद कर बैठते हैं। ये दूसरे घर का जो शुक्र होता है कहीं ना कहीं जब खराब हो जाता है तो खराब स्त्रियों के चक्कर में भी व्यक्ति को डाल देता है। खराब स्त्री या खराब पुरुष जिसके कारण परिवार जो एक वंश की वृद्धि होती है वह कहीं ना कहीं खराब हो जाती है, जो कि बृहस्पति से देखी जाती है। इस तरह से आपको यह उपाय करना है और उपाय में सिंपल सा तरीका है कि आपको बस शुक्रवार का दिन सुबह दोपहर किसी भी समय आपको गाय तलाश करनी है। वहां पर जाकर आपने गाय को अपनी प्रार्थना बोलकर गाय को देना है। कुछ हाथ से हिलाना है, क्योंकि गाय का संपर्क टच करना ही एक बहुत बड़ी शक्ति हमें देता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा देता है। तो गाय सिर्फ एक जानवर नहीं है, वह माता है और वह माता की तरह हमें पालती है। उसकी जो एनर्जी है वह हमें एक पॉजिटिविटी देती है। तो गाय की सेवा करिए, तसल्ली से करिए, एक सच्चे मन से करिए, देखिए आपको कितने अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब जब भी शुक्र 8वें घर में होता है तब उपाय आता है जिमीकंद या गाजर का। जिमीकंद जिसे सुरन भी बोलते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर निकलने वाले कंद जो भी होते हैं वह शुक्र से देखे जाते हैं। अब जो आपने एक स्टार्च, अगर हम बात करें, आपने साबूदाना खाया होगा, साबूदाना भी शुक्र से ही देखा जाता है। अब जब व्यक्ति के शरीर में कहीं भी प्लेटलेट की कमी होनी शुरू हो जाए, प्लेटलेट्स जिन्हें हम खून का थक्का बनाने वाले कहते हैं, जब हमारे शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है तब खून का स्राव बढ़ जाता है। ये प्लेटलेट बहुत सी कंडीशन में कम होते हैं, डॉक्टर चढ़ाने के लिए बोलते हैं। डेंगू का समय आता है तब जबरदस्त रूप से कम हो जाते हैं। जब किसी को डेंगू हो या कोई इस तरह की परेशानी हो तो शुक्र को शुभ करना बहुत जरूरी, क्योंकि शुक्र और मंगल का संबंध बहुत पुराना है। मंगल शुक्र को सपोर्ट करता है, शुक्र मंगल को सपोर्ट करता है, क्योंकि शुक्र हमारे शरीर में वह ऊर्जा है, वह एनर्जी है, पर वह एनर्जी चल रही है, शुक्र को मिल रही है एनर्जी मंगल के द्वारा। मंगल हमारा खून है, जब कहीं पर चोट लगती है तो खून निकलना शुरू हो जाता है और वहीं पर ही शुक्र आकर वहां पर प्लेटलेट जमा होकर उस खून के श्राप को रोक लेता है। इस तरह से जब भी प्लेटलेट डाउन होना शुरू हो जाए किसी भी तरह से, तब आलू का उपाय करते रहिए। बिना सोचे समझे 2 आलू लीजिए, 2 किलो आलू लीजिए, या आपकी जो इच्छा है वह लीजिए, कम से कम लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है लेने की, काट लीजिए। हल्दी का पाउडर छिड़क खिला दीजिए। शुक्रवार के शुक्रवार खिलाते रहिए। देखिए किस तरह से आपके शरीर की जो कमजोरी है वह भी दूर होगी, शुक्र के बुरे प्रभाव हैं वह भी दूर होंगे। शुक्र के बुरे प्रभाव बहुत रूप से व्यक्ति के ऊपर आते हैं। अगर मान लीजिए किसी का शुक्र है तो 800 ग्राम गाजर या फिर सुरन जिसे हम जिमीकंद बोलते हैं, यह 8 शुक्रवार लगातार धर्म स्थान में दान करनी है। जिससे क्या होगा, शुक्र के 8वें घर के प्रभाव हमें किसी तरह से रिमूव करने हैं। धर्म स्थान में दान करनी है। यहाँ पर धर्म स्थान में उस एनर्जी को जोड़ा गया, सिर्फ एनर्जी को जोड़ा जाता है, ग्रह कभी भी शिफ्ट नहीं होता है। इस तरह से 8 शुक्रवार करने से उस व्यक्ति के जीवन में पड़ रहे शुक्र के बुरे प्रभावों से उसका बचाव होगा। शुक्र 8 में होगा। सबसे पहला लक्षण, ऐसे व्यक्ति को कोई भी घास नहीं डालता है, कोई भी इसकी काबिलियत को वैल्यू नहीं देता है। अगर जॉब में है तो फालतू लोगों को इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, इसको नहीं मिलेगी। परिवार में है तो इसको इज्जत नहीं मिलेगी। इसका दिमाग हमेशा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, एक लो कॉन्फिडेंस की भावना में ग्रसित रहेगा। तो इनको करिए, आपको फायदा जरूर होगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।